नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाल ही में ईरान ने कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है अल उदीद, उस पर मिसाइल हमला किया। जी बिल्कुल, ये घटना हुई 23 जून 2025 को और ये अहम इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई थी। जवाबी कार्रवाई मतलब? हाँ, हुआ ये था कि इसके ठीक 2 दिन पहले ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले हुए थे, कथित तौर पर अमेरिका ने किए थे, तो ये उसका जवाब था। अच्छा, तो ईरान ने अल उदीद को ही क्यों चुना? देखिए, अल उदीद कोई छोटा मोटा बेस नहीं है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस है। यहीं पर उनका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। ओहो, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर, मतलब काफी अहम जगह। बिल्कुल, लगभग 8000 अमेरिकी सैनिक वहां हैं और ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया फतह का ऐलान, मतलब जीत की घोषणा। सबसे बड़ा अड्डा, सेंटकॉम हेडक्वार्टर, तो फिर तो काफी नुकसान हुआ होगा इस हमले में। यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हुआ ये कि कतर की जो एयर डिफेंस प्रणाली थी, उसने लगभग सभी मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। रोकती हैं सारी मिसाइलें? हाँ, ज्यादातर। रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अड्डे को भी कोई खास क्षति नहीं पहुंची। ये तो बड़ी अजीब बात है, हमला भी किया और नुकसान भी नहीं हुआ। तो फिर ये सब क्यों? सिर्फ दिखावा? ये बहुत मुमकिन है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ईरान ने हमले से ठीक पहले कतर को इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ, पहले बता दिया था। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। तो ये एक तरह से सोचा समझा कदम हो सकता है। मतलब हम हमला कर सकते हैं, ये संदेश भी दे दिया और मामला हद से ज्यादा बिगड़ने से भी रोक लिया। ये तो काफी डिप्लोमेटिक लगता है। हमले के बावजूद कतर ने क्या कहा इस पर? देखिए, कतर ने फॉर्मली तो निंदा की, कहा कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है, पर साथ ही ये भी जताया कि उनकी सुरक्षा चौकस थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या कहना था? उनका रिएक्शन भी तो बहुत मायने रखता है। हाँ, उनका रिएक्शन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह माना कि हाँ, ईरान ने हमला किया, करीब 14 मिसाइलें दागी, लेकिन यह भी कहा कि जल्द सूचना मिल गई थी। अच्छा, उन्होंने भी माना कि सूचना मिली थी? जी, बताया कि 13 मिसाइलें रोक दी और एक से कोई खतरा नहीं था तो उसे जाने दिया। लेकिन असली सरप्राइज इसके बाद आया। क्या? उन्होंने अचानक से क्षेत्र में शांति और सद्भाव की बातें करनी शुरू कर दी, यहां तक कि इजराइल को भी ऐसा ही करने की सलाह दे डाली। यह हमला होने के ठीक बाद हुआ। ये तो वाकई अप्रत्याशित है, मतलब हमले के बाद शांति की बात। बिल्कुल। और इसी बीच एक छोटी सी घटना और हुई। एक प्रो ईरानी हैकर ग्रुप है 313 टीम, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ देर के लिए ट्रूथ सोशल को बाधित किया था। खैर, इसका सीधा कनेक्शन शायद न हो, पर ये टाइमिंग। ये सब एक साथ। अच्छा, ये जो अल उदीद बेस है, ये अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है? आपने बताया सबसे बड़ा है, सेंटकॉम है। हाँ, देखिए, इराक और अफगानिस्तान युद्धों में इस बेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी मई 2025 में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका दौरा भी किया था। यह सिर्फ एक बेस नहीं है, ये उस पूरे रीजन में अमेरिकी ताकत का एक सिंबल है, एक सेंटर पॉइंट है। और शायद इसीलिए अमेरिका और कतर के रक्षा संबंध भी काफी मजबूत हुए हाल में। निश्चित रूप से। इसी साल मई में ही कई बड़े डिफेंस डील हुए हैं। रेथियॉन के काउंटर ड्रोन सिस्टम, जनरल एटॉमिक्स के MQ-9B ड्रोन, अरबों डॉलर के सौदे हैं ये। अच्छा। और वो मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे ईगल रिजॉल्व 2025। इसका फोकस ही इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस पर था। तो कह सकते हैं कि वही तैयारी इस हमले के वक्त काम आई। तो कुल मिला के ये जो पूरी घटना है, ये एक सीधे साधे हमले से कहीं ज्यादा पेचीदा लगती है, एक तरह का सिग्नलिंग गेम। हाँ, बिल्कुल सही। निष्कर्ष यही निकलता है कि यह शायद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा एक संदेश देने की कोशिश थी। ईरान ने अपनी क्षमता दिखाई, लेकिन एक लिमिट में रहकर। और कतर ने अपनी डिफेंस क्षमता साबित की, जो अमेरिकी मदद से बनी है। एग्जैक्टली। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इस तनाव के माहौल में भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी या शांति की बात के लिए एक खिड़की खुल गई। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का भविष्य ऐसा ही होगा, जहां सैन्य ताकत दिखाने के साथ साथ बैक चैनल कम्युनिकेशन, पूर्व सूचना और फिर अचानक शांति की बातें, ये सब एक साथ चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हर हमले का मकसद सिर्फ तबाही मचाना होता है, या कभी-कभी ये शक्ति प्रदर्शन और बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही जटिल घुमावदार तरीका भी हो सकता है? ये सोचने पर मजबूर करता है ना।